जहां पर कण कण में युगल सरकार, जिस भूमि पर आप विराजमान हैं, कभी गलवैया करते हुए हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे किशोरी जी दोनों इस भूमि पर चले होंगे, वही भूमि यह मिथिला भूमि है। और इस मिथिला भूमि में भी माता जगत जननी जानकी की जो अष्ट सखी है, सहचरी है, कमला जी। वैसे महाराज कल हम लोग जब शोभा यात्रा में, महाराज जी कहते हैं ये वन जो ही है वृंदावन है, और जब हम शोभा यात्रा में सब के सब जा रहे थे तो मैंने दिशा चैनल वाले से कहा कि देखो ये वन नहीं, ये वृंदावन वन है, ये मिथिला की भूमि है, इसे पुष्पाटका मानो, जहाँ कभी हमारे राघवेंद्र सरकार किशोरी जी से मिलने के लिए आए थे। इसी वन में हम सब के सब जा रहे हैं, सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए, युगल नाम जाप करते हैं। ये वन भी कोई साधारण वन नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पूज्य महाराज श्री, वैसे तो मिथिला के कई जगह जीर्ण शीर्ण मंदिर को बनाए, वहां पर सुचारू ढंग से सेवा चल रही है, और आज जहां कमला नदी के तट पर पूज्य महाराज श्री की ये एक सपना थी। एक बार उनके शिष्यगण को मालूम होगा, जिस समय महाराज श्री बंबई में हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वहां पर सेवा में हम और विशेषकर सत्यनारायण झा जी, उनके परिवार बहुत तन मन धन से सेवा की। तो उनकी जो ठाकुर जी है शालिग्राम भगवान, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं कहा कि मुझे इनकी सेवा नहीं करनी है, आप जैसे सिद्ध संत भजनानंदी अगर ऐसे बीमार हो जाए तो मुझे विश्वास नहीं है। हम व्यक्तिगत आपकी सेवा में हैं, भगवान की सेवा में नहीं। लेकिन महाराज श्री की सपना थी कि मुझे और कुछ करना है। आज यहाँ पर जो इस सपना में साथ दिए, सहयोग किए, मैं उन भक्तों को जो क्या बताऊं। एक शब्द अगर सदगुरु को आपने सुन लिया, चलने में भी असमर्थ है, कहीं जाने में भी है, लेकिन जब वो अपने आशीर्वाद देने लग जाते हैं भक्तों को, तो सब कुछ भूल जाते हैं। महाराज श्री ने कहा कि मुझे एक काम करना है, मैं एक काम के लिए हूं, वो भी मिथिला के परम पवित्र भूमि पे। मुझे 1 अरब नाम जिस दिन हो जाए उनकी आहुति करना है। और मिथिला भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण और महाराज जनक जी के पास आए थे। देखिए सपना, आज वही प्रतीक वृंदावन, यहाँ जो ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी है, महाराज आप जब उनके दर्शन करेंगे तो लगता है वो मेरे साथ ही जा रहे हैं। हनुमत लाल जी चिंता रहे, हनुमान जी कैसे विलक्षण है, गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी पीठ। और महाराज श्री की इच्छा यह है कि मैं राधाष्टमी करूं। मैंने कल कहा कि आप घबराइए नहीं, ये जो नदी है ना, इसी को पुनः कमला नदी, हम सब सहयोग करें, इन्हें पुनः जीर्णोद्धार कर यही नदी के किनारे एक बार इसी प्रकार राधा अष्टमी भी हम लोग धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि यह स्थान हम लोगों की कोई आस्थान नहीं, कोई आश्रम नहीं। आश्रम तो आप सबके वृंदावन धाम में है, जहां वर्षों 25 साल से अहर्निशम कीर्तन चल रहे हैं। कुछ भक्तों का आग्रह हुआ, एक मास्टर साहब भी बोले कि यहाँ पर अनुक्षेत्र भी होना चाहिए, और हमारे साथ जो आए हैं मन संचालन करने वाले बताते हैं, वहां अनुक्षेत्र का जैसे आप संकीर्तन में हर साल बहुत लोग जुड़े हैं संकीर्तन से, जो 1500 रुपया देते हैं। मैंने कहा कि एक ही बार 21,000 यदि कोई जमा कर दे ट्रस्ट के नाम से, तो उनके धनराशि से उनके नाम से जैसे एक दिन का कीर्तन और एक महात्मा की भोजन सदा जिंदगी भर के लिए चलते रहेंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक वृंदावन में उनकी याद बनी है। और मुझे विश्वास है इसमें आप सब के सब आहुति करेंगे, क्योंकि आप लोग
सदा किए। तो मैं बता रहा था कल जो शोभा यात्रा निकल रही थी तो बहुत लोग थक गए थे, तो मैंने उससे कहा कि आज हम लोग कहाँ थे, किस अज्ञान में गोता लगा रहे थे, पता नहीं। कई लोग ऐसा हैं जिसके जीवन में जब गुरुदेव के पास आया तो उनके जीवन बदल गया, और जीवन इस प्रकार बदला जो सीधे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से कनेक्ट है। उनके जीवन में बदलाव आ गया। कई भक्त महाराज जी के शिष्यगण हमसे कहते हैं कि क्या बताऊं, कभी कभी जब जीवन अधिक व्याकुल हो जाते हैं तो महाराज जी की केवल याद कर लेता हूं, और जो ही उनकी याद करता हूं तो वहां से एक ही महाराज शब्द आते हैं कि आप और अभी आप यदि आप 16 माला जाप कर रहे हो तो डबल कर दो, अनेक भगवान के नाम लो, सब विपत्ति समाप्त हो जाएगी। और मैंने देखा रोते हुए उनके पास आए हैं और हंसते हुए गए हैं। ऐसे सदगुरुदेव के क्षेत्र में हम सब विराजमान हैं। यह केवल 32 ग्राम मत मान लेना, यह हम लोगों के लिए 32 ग्राम नहीं है जो मधुबनी दरभंगा जिला में है। यहाँ एक प्रतीक वृंदावन हम लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब की एक तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ जैसे वृंदावन, अयोध्या, मिथिला, वैसे ही इस मिथिला धाम में परम पवित्र तीर्थ स्थान प्रत्येक वृंदावन बट्टे है, जहां पर कमल कहाँ खिलते हैं। कोई लोग कहते हैं हमें महाराज यहाँ के लोग कैसे हैं, मैं कहा भाई यहाँ के लोग सब कृष्ण प्रेमी हैं। मैं प्रातःकाल कहा भी था, सब आइए कथा में सब सम्मिलित होकर सब सुन सकते हैं। कभी यह मत सोच लेना कि जो महाराज जी के शिष्य है हाथ में अक्षत जल लेकर संकल्प लिया है, कई भक्तगण जो सबके सब बैठे हुए हैं इन्हीं को फल मिलेगा, ऐसा कभी नहीं। भागवत तो हम सबको सदा पुकारते हैं, क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ कोई किताब नहीं है, भागवत तो एक सद्विचार है। हम लोगों को अपने पास बुलाते हैं, और कहाँ बुलाते हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सीधे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से मिलाऊंगा। भागवत तो ऐसे महाग्रंथ है, वो बुलाते हैं। तो ये कल जो हम लोग परिक्रमा कर रहे थे तो पूज्य सदगुरुदेव ने हमसे कहा कि आप मत जाओ। मैंने कहा क्यों? इस परिक्रमा, ये कोई परिक्रमा नहीं था, हम थक, गिरिराज जी की जैसे हम परिक्रमा लगाते थक जाते हैं, वैसे मिथिला की परम पवित्र भूमि पे 84 कोश की जब हम परिक्रमा लगाते हैं, अनेक गांव पड़ता है, उस 84 कोश की परिक्रमा में, बृहद परिक्रमा में ये स्थान भी आते हैं जहां पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा यहाँ पर भजन किए हुए हैं, जहां पर अनेक संत के आकर यहाँ पर महाराज भंडारा इत्यादि और श्री कृष्ण गीत गाए हैं, और जहां से हमारे सदगुरुदेव आज हम सबको ना जाने कहां भटक रहे थे, और आज हम सबको ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी से मिला दिए हैं। इसलिए ये सब हमारे लिए तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान में मैं कहता हूं कि आओ चलो मिथिला की ओर। मिथिला में भी कहां, प्रतीक वृंदावन बथई घाट की ओर। इस सदगुरुदेव के द्वारा जो स्थापित जगह है, जहां लाखों, 1-1 लाख ना जाने कई लोग देकर इस मंदिर को 1 साल में खड़े कर दिए हैं, जहां महाराज कोई विचार भी नहीं था, और महाराज जी ने संकल्प ले लिया कि मुझे अक्षय तृतीया से ही यज्ञ करना है 15 दिन के। समस्त भक्त, मैं जानता हूं लोग इसी कमरे में रहने वाले हैं, समस्त सुख सुविधा से परिपूर्ण हैं, फिर भी ये स्विच कॉटेज जहां गर्मी से व्याकुल है, नहीं कूलर काम कर रहा है, नहीं पंखा, फिर भी सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए, कृष्ण नाम लेते हुए महाराज इनकी जितनी प्रसन्नता है कि आज हम गुरुदेव के सानिध्य में रहकर श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहा हूं। इसीलिए बार बार ऐसे भक्तों को भी मैं नमन करता हूं कि धन्य है ऐसे भक्त जो हर हमेशा सदगुरुदेव का साथ। भागवत का फल हमें मिल गया। कैसे? जिस दिन मन ठाकुर जी की दर्शन की इच्छा की कामना ले,
जिस दिन मन, क्योंकि महाराज ये सारी दुनिया मन की खेल है, और जिस दिन ये मन युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे उच्चारण करने लग जाए, तो मान लेना कि अब मुझे भागवत का फल मिल गया, जिस भागवत के फल से ही हम ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए महाराज आप सब के सब भागवत है, फिर भी भागवत में रहकर भी भागवत में रमन करना चाहिए। महात्मा में भगवान की महिमा का गुणगान है, जहां पर प्रथम श्लोक में ही मानो तो संपूर्ण भागवत विराजमान कर दिए हैं वेद व्यास। तो आइए हम सब साथ मिलकर गाते हैं, फिर आगे चलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बात ध्यान देना, यहां श्री कृष्ण के 3 स्वरूप का वर्णन किया है, सत्य, चित्त और आनंद। जीवन में हम अनेक प्रकार के काम करते हैं, अनेक जगह पर जाते हैं, अनेक प्रकार की सोचते हैं, उसमें असत्य भी आता है और उसमें सत्य भी। लेकिन हो सकता है हम सत्य भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो सत्य भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यही सत्य जो एकमात्र श्री कृष्ण नाम जो सत्य है, बोले इस सत्य से हमें क्या मिलेगा, इस सत्य की क्या विशेषता है, इस सत्य पर चलकर हमें क्या मिलेगा। जो व्यक्ति सत्य पे चलता है, सत्य भगवान के नाम है। जब आप कभी अनुभव करना, नाम लेना प्रारंभ करोगे तो चित्त में एक प्रसन्नता हो। चित्त की प्रसन्नता ही, कभी कृष्ण कन्हैया के लिए हम रोते हैं, कभी हम उनके लिए उनकी ही लीला के ध्यान करते हुए, उन संतों का ध्यान करते हुए हम कभी हंसने लग जाते हैं, कभी हम महाराज ऐसे विभोर हो जाते हैं कि देह शुद्ध हो जाता है। क्या उनके अंदर कौन सा ऐसा प्रकाश है? बोले चित्त। चित्त कहते हैं जगत प्रकाशक, प्रकाशक राम, जिनके नाम मात्र में वो प्रकाश है, जो सदा आनंद ही आनंद प्रदान करते हैं। जब आप उनके नाम में रमन करने लग जाओगे, जब आप उनके नाम में खो जाओगे, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर किसी भी स्थान पर आप कहीं भी ना जाओ, बैठ जाओ, जहां भी मिले, जिस जगह पर मिल जाए स्थान, वहीं पर उनकी याद करने। महाराज जब उसके याद में आप विभोर हो जाओगे, तो मीरा की तरह, सबरी की तरह जरूर एक दिन आपके पास भी वो आनंद स्वरूप जो मेरे गोविंद है, वो दौड़ते हुए आ जाएंगे, जब उनके नाम को आप पुकारेंगे। इसीलिए साक्षात नाम भगवान ही सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है, जो हम तीनों को पकड़ लिए। तीनों को पकड़ कर कैसे चले? तो उनके नाम अमृत का जाप करते हैं, उनके नाम लेते हैं, और यही जीवन का एक श्रेष्ठ धन है। कभी कभी होता है कि हम सब कुछ छोड़ दें,
और भगवान का नाम लेने लग जाए तो फिर घर का कार्य कौन करेगा, कौन देखेगा। जैसे हम 15 दिन तक यहाँ पर बैठकर अनुष्ठान करेंगे, नित्य आचार्य जी के द्वारा कई वृंदावन से 50 शास्त्रीय आचार्य आए हैं जो आहुति डालते हैं, भागवत के पाठ करते हैं। हम जब सुबह सुबह वहां पर नाम लेते हुए जाते हैं